सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है 2 दिन पहले बस वालों का जो इतने ज़्यादा चलान आए, पहले तो हम ज़रा इस बारे में डिस्कस करें कि ये हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है इस सिस्टम से या प्रोटेस्ट ज़्यादा आया है। देखें, प्रोटेस्ट तो आता है whenever there is a change it has to be disruptive। बिल्कुल। और उसको फिर जो पुराना माइंडसेट है वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, so they try their best कि उसको हॉल्ट किया जाए। बिल्कुल। और डे वन से हमें इस तरह के इश्यूज आए, लेकिन क्योंकि सिस्टम इतना फेयर ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी इसमें इतनी फेयरली हो रही है कि प्रोटेस्ट की कोई रीज़न बचती नहीं है। अच्छा, बट यू नो मैंने सुना है कि एक बस को 2 फाइन्स लग रहे हैं, दिन में 2 फाइन्स लग रहे हैं। इज दैट हैपनिंग? नहीं, देखें, 2 फाइन्स भी लग सकते हैं अगर 2 वायलेशन करेगा, बट नॉट लाइक दैट कि हर गाड़ी को 2 टिकट्स हम दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्यूनिटिव सिस्टम, इट इज़ रादर एक डिसिप्लिन लाने के लिए हम ये सिस्टम लेकर आए हैं। और अगर किसी बस को 2 टिकट्स आए भी हैं तो अगर वो समझते हैं कि वो गलत है तो हमारा तो बड़ा मैकेनिज़्म है रिड्रेसल का, सहूलत सेंटर्स हैं, ट्रैक्स के इंक्वायरी सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर वो इजीली अपना वे ऑफ करा सकते हैं। अमेजिंग। नहीं तो ये तो सुलह हो गया ना इन लोगों का, आई थिंक। जी हाँ, असल में होता कुछ भी नहीं है। अच्छा। इसी आपने उनको बुलाना है, उनकी बात सुननी है। अच्छा। और जहाँ पर आप समझते हैं कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, दिस इज़ हाउ द सिस्टम इज़ लाइक स्ट्रीमलाइंड। वो हमने किया जहाँ हमारी थी, और कहीं पे हमने उनको समझाया कि देखें छतों के ऊपर आप लोग बिठाएंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उधर टिकट ना आए तो ये तो नहीं होगा। अगर आप 1 वे की वायलेशन करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ पर टिकट ना आए, वो भी नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसी है ओवर स्पीडिंग है, फॉर एग्जांपल ट्रैकर काम सही नहीं कर रहा और उसकी वजह से आपकी ओवर स्पीडिंग टिकट आ गई है, तो हम बैठ जाएंगे, ट्रैकर कंपनी से पूछ लेंगे, इफ देयर इज अ मैल फंक्शनिंग वी विल वेव इट ऑफ। ओह, दैट्स अमेजिंग। तो यानी कि देयर इज रूम कि आप जाके बेसिकली ये चीजें सही करा सकते हैं। वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू एज वेल कि अब 2 लेफ्ट लेन्स असाइन कर दी गई हैं रिक्शों के लिए और मोटरसाइकिल्स के लिए। जी जी। तो डज दैट हेल्प द कॉज, या आपको लगता है कि 6 बजे के बाद लोग फंसते घर जा रहे होंगे? डजंट दैट इंटरफेयर विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर सिटीजंस? नहीं, देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है लाइफ इटसेल्फ। आप देखें ना, अगर आप जिगजैग चल रहे हैं तो आप अपनी जान को भी और बाकी जो फेलो कम्यूटर्स हैं उनको भी, उनकी जान को भी खतरे में डालते हैं। नाउ दैट यू हैव अ डेडिकेटेड लेन, तो आपने उसमें ही रहना है। हाँ, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो इफ़ देयर इज़ अ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, नो मैटर हाउ स्लो इट इज़, यू विल मूव ऑन। लेकिन अगर आप जिगजैग करके और गाड़ियों को रोक लेंगे, फंसा देंगे ट्रैफिक को, तो फिर तो ना सिर्फ आप बल्कि बाकी जो पीछे वाले वो सारे सफ़र करेंगे। तो इसीलिए हमने शारा फैसल के ऊपर 2nd लेन मोटर बाइक और रिक्शा की रखी है, 1st लेन जो है पब्लिक सर्विस व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स की रखी है, जिसमें बसेस भी आती हैं, लोडिंग की गाड़ियाँ भी आती हैं। 3rd और 4th है, कहीं 3 है, कहीं 4 हैं लेन्स, तो 3rd और 4th जो हैं वो हमने कार्स के लिए रखे हैं। और जहाँ 4 हैं वो 4थी लेन सिर्फ ओवरटेकिंग कार्स के लिए, जो कि अपने मैक्सिमम स्पीड विच इज 70 किलोमीटर्स पर आवर पे जा रही हैं, तो दे कैन यूज दैट। एंड पीपल आर अवेयर ऑफ इट, राइट? पीपल आर अवेयर कि मुझे नहीं करना, बिकॉज़ मैं भी शारे फैसल गई थी, मैं सोचूं मुझे 2 दिन बाद पता चलेगा अगर कोई फाइन लगा हुआ है। जी हाँ, वो पता तो नहीं चले। अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें तो इंस्टेंटेनियसली पता लगता है। आई थिंक मैं डाल लूं कि ताकि मुझे एंजाइटी ना हो, उसी वक्त पता चल जाए अगर फाइन लगा है।